इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो ईरान और अमेरिका के दरमियान भी सूरत हाल किसी हल की तरफ नहीं बढ़ रही, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान जंग ने कतर पर तबाही फेरी है। मईशत को बड़ा धचका पहुंचा है और ऐसी तफसीलात जो हैं वो पब्लिक कर दी गई हैं जो बाकी अरब ममालिक को भी सोचने पर मजबूर कर रही हैं। और अब बाज़ाब्ता तौर पर मशरिक़े वुस्ता से अमेरिका के अड्डों के खाली होने की राह हमवार होती हुई नजर आ रही है। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि इन नुकसानात से तंग आकर अरब ममालिक रोजाना की बुनियाद पर ईरान से राब्ते कर रहे हैं। सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं मशरिक़े वुस्ता की, कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स जो हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त एक जानिब तो ईरान का मसला ना हल हो रहा है, ना जंग हो रही है, ना जंग बंदी है, लेकिन ईरान का सबर जो है वो विद एवरी पासिंग डे जवाब दे रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ईरान का नेवल ब्लॉकेड जारी है। याद रखिएगा, ईरान का अबनाए हुर्मुज़ को बंद करना डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स को अफेक्ट नहीं करता, पूरी दुनिया को जरूर अफेक्ट करता है। लेकिन अमेरिका की ईरान की बहरी नाकाबंदी अब ईरान के लिए नाकाबिले कबूल होती जा रही है और ईरान जहां तक इशारे दे चुका है कि अगर मामला हल नहीं होता और ये बहरी नाकाबंदी नहीं हटती तो फिर शायद हमें पहल करनी पड़ जाए यूनाइटेड स्टेट्स पर हमले में। और इसी सब में डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, आपको मालूम है, और इस सब के अंदर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने तस्लीम किया है कि मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स को अगर शिकस्त होती है तो डेमोक्रेट्स ट्रंप का मवाखजा करेंगे। और ट्रंप ने यह बात रैली से खिताब में कही, जहां उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने पर और तकरीर में खलल डालने पर एक शख्स को रैली से निकाला गया। ट्रंप ने खदशा जाहिर किया कि मिड टर्म इलेक्शंस में अगर रिपब्लिकन्स को शिकस्त हुई तो डेमोक्रेट्स मेरा मवाखजा करेंगे। ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन उम्मीदवारों की हिमायत के लिए बड़ी रकम खर्च करने का भी ऐलान किया। और सबसे आम तरीन चीज यह नाज़रीन किराम के डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लिए पॉलिटिकली भी अब बहुत सी परेशानियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है उसके लिए भी ये मामला जो है ये परेशान कुन होता जा रहा है। जिस तरह मैंने कहा कि इकोनॉमिक बहुत बड़ा ये मसला होता है कि आपका नेवल ब्लॉकेड हो। फिर एक और रिपोर्ट आई है कि अबनाए हुर्मुज़ का चोर रास्ता जो है उससे अमेरिका कुछ ना कुछ स्मगल करने में, स्मगल अब ये लफ्ज ठीक है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वहां से कुछ गुजारने में बहरी जहाज और तेल अमेरिका भी कामयाब हो रहा है। तो इसलिए भी ईरान का सबर जो है वो जवाब दे रहा है। मैं उस रिपोर्ट पर आता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर नाज़रीन किराम जरूर लिखना है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि अमेरिकी फौज ने अबनाए हुर्मुज़ के रास्ते रोजाना लाखों बैरल तेल की तरसील के लिए खामोशी से एक शिपिंग कॉरिडोर कायम कर लिया है। और अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक 2 अमेरिकी हुकाम ने बताया कि वसी तर जंग में तातुल के बावजूद यह ऑपरेशन एक नुमाया कामयाबी है। गुज़श्ता कई हफ्तों से जारी इस खुफिया ऑपरेशन के तहत हर शब ओमान के साहिल के साथ एक जनूबी चैनल के जरिए 15 से 20 ऑयल टैंकर्स अबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होते हैं या उससे निकलते हैं। हुकाम के मुताबिक इस वक्त रोजाना तकरीबन 1 करोड़ बैरल तेल, जो जंग से पहले के हुजम का लगभग निस्फ है, अबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत निकालकर आलमी तवानाई मार्केट में शामिल किया जा रहा है। लेकिन जंग से पहले इससे डबल काम हो रहा था। वेबसाइट के मुताबिक यह पेशरफ महज ऑयल टैंकर को हिफाजती हिसार में अबनाए हुर्मुज़ से बाहर निकालने तक महदूद नहीं, बल्कि अमेरिकी फौज खाली टैंकर को बहरे अरब से अबनाए हुर्मुज़ के रास्ते खलीज में दाखिल होने, खित्ते के ममालिक से तेल भरने और फिर बाहिफाजत बाहर निकालने में भी अमेरिकी नेवी इस वक्त मदद फराहम कर रही है। तो ईरान की अथॉरिटी भी यूएस चैलेंज कर रहा है, इन एडिशन टू ईरान के नेवल ब्लॉकेड के मामले से बराह रास्त आगाह एक अमेरिकी अहदेदार ने बताया कि हम गुज़श्ता 2 माह से अबनाए हुर्मुज़ की जनूबी लेन को कंट्रोल कर रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब इसमें रुकावट जरूर बन सकते हैं, लेकिन अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल उनके पास नहीं बल्कि हमारे पास भी है। वेबसाइट के मुताबिक हुर्मुज़ ऑपरेशन की निगरानी करने वाली टास्क फोर्स नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रिग में आर्मी हेडक्वार्टर से काम कर रही है और खलीजी शराकतदारों के साथ भी मुसलसल राब्ते में है। टास्क फोर्स रोजाना की बुनियाद पर जहाजों की फहरिस्तें तैयार करती है और इन्हें एक मखसूस शेड्यूल के तहत रात के वक्त बड़े काफिलों में गुजारा जाता है। इस दौरान अमेरिकी फजाइया के लड़ाका तैयारे ईरानी क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स के खिलाफ फजाई तहफ्फुज़ भी फराहम करते हैं। यह ऑपरेशन अमेरिकी सेंट्रल कमांड की 2 हफ्तों पर मुहित उस फौजी मुहिम के बायस मुकम्मल हुआ जिसमें ईरान के रडार और समुद्री निगरानी के निजाम को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। यह अब अमेरिका का वर्जन है। बट ऑन दी अदर हैंड मैं आपको यह बता दूं कि ईरान जो है वो लगातार अपनी जो सुपीरियॉरिटी है वो एस्टैब्लिश कर रहा है और ईरान इस हवाले से बहुत सी चीजें जो हैं वो एक्सप्लेन कर रहा है। अब सबसे पहले बाकर कलिबाफ ने कहा है कि पड़ोसी ममालिक से खित्ते के नए सिक्योरिटी इंतजामात से मुतल्लिक मुतअद्दिद पैगामात मिले हैं। यह स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है बाकर कलिबाफ की, इस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले ईरान की मिलिट्री की 2 स्टेटमेंट्स को समझ लें। तर्जुमान वजारत दिफा ने कहा है कि गुज़श्ता 1 साल में ईरानी हथियारों की पैदावार 2 गुना हो चुकी है। फिर ईरानी कमांडर जो है बसीज फोर्सेज के, उन्होंने कहा है कि ताकत का आलमी नक्शा तब्दील हो रहा है और अब
अब दुनिया का मरकज जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं रहा। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट जो है ये एक अंडरलाइंग मैसेज लिए हुए है, वही जो बाकर कलिबाफ ने कहा। लेकिन इन दोनों की स्टेटमेंट्स पर आने से पहले और उन्हें समझने से पहले एक फिगर ले लें। एफटी जो है उसने फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की है कि कतर के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस सर उठा चुका है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो 30% कट कर दी गई है। गवर्नमेंट ने अपने अखराजात 30% कम कर दिए हैं। और ये जो ईरान के साथ जो सिनेरियो अमेरिका का चल रहा है, इसके तनाजुर में, क्योंकि कतर का एलएनजी का पूरा निजाम दरम बरम हुआ, 30% हुकूमत ने इस जंग की वजह से अपने अखराजात कम किए और जो दुनिया में फॉरेन एड कतर देता है उसे 85% कट डाउन कर दिया गया है। और कतर की इकॉनमी जो कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है उस पर रिलाई करती है, उसको शदीद धचका पहुंचा इस जंग में। और रास लफान की जो फील्ड है उस पर जो ईरान के हमले हैं उसमें 17% रिडक्शन हुई कतर की एक्सपोर्ट कैपेसिटी की। और अबनाए हुर्मुज़ के क्लोजर ने मुकम्मल तौर पे एक्सपोर्ट्स को पैरालाइज कर दिया। सबसे आम तरीन चीज यह है कि आईएमएफ कह रहा है कि कतर की जीडीपी 8.6% श्रिंक करेगी 2026 में। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, कतर जो है वो अपनी लिक्विडिटी बरकरार रखने के लिए अपने रिजर्व्स जो है $500 बिलियन के वो भी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया है। इसके साथ ही साथ सबसे आम तरीन चीज यह है कि गोल्डमैन सैक्स ने एस्टिमेट किया है कि कतर और कुवैत हर वीक एनर्जी रेवेन्यू में $1.5 से $2 बिलियन का नुकसान उठा रहे हैं। और सबसे आम तरीन चीज यह है कि कतर की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। कतर की नहीं, हर अरब मुल्क की, ये रिपोर्ट सिर्फ कतर के हवाले से है। तो अब एक तरफ तो सऊदी अरब ने मुआहदा करके ये मैसेज दे दिया और इस पर वेस्टर्न मीडिया ने भी कह दिया कि ये अमेरिका पर रिलायंस कम हो रही है और अरब ममालिक जो हैं वो ईरान का देरीना मुतालबा मंजूर करने के करीब है कि भाई अमेरिका यहां से निकले खत्ते में से। ईरान कहता है ना कि अगर अमेरिका के अड्डे आपकी सरजमीन पर ना हो तो हमारा तो फड्डा ही कोई नहीं आपके साथ। अब इस सब के अंदर अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन इकराम कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन जो है वो ईरान के साथ किसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हवाले से लगातार राब्ते कर रहे हैं। और ईरान को मल्टीपल मैसेजेस रिसीव हुए हैं और जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई अब हमारे साथ कोई डायरेक्ट बात करें आप सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि अमेरिका के अपने इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं। अमेरिका ना अपना दिफा कर रहा है ना हमारा कर रहा है। और बाकर कलिबाफ की स्टेटमेंट भी इसी बात की तस्दीक है। और एक बयान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर जो है बाकर कलिबाफ ने कहा कि पड़ोसी ममालिक से खित्ते के नए सिक्योरिटी इंतजाम से मुतल्लिक मुतअद्दिद पैगामात मिले हैं। पैगामात में खित्ते में मुआशी ताउन की तश्कील पर भी बात की गई है। बाकर कलिबाफ ने कहा कि अमरीकी धौंस हर इत्तहादी मुल्क की सलामती को भी खतरे में डाल रही है। अमरीका ने सिर्फ इसराइल की खातिर अपने इत्तहादियों के मफादात यानी कि अरब्स के मफादात को नजरअंदाज किया। अमरीकी इक़दामात से इत्तहादी ममालिक को अपनी बका खतरे में महसूस हुई। खित्ते में आजादाना तौर पर बना निजाम ही हकीकी मानों में अमन दे सकता है। यानी रीजन के ममालिक जो हैं उन्हें आपस में राब्ता करना चाहिए। दे शुड कंसल्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ उन्हें लगातार राब्ते में रहना चाहिए। एंड आई पर्सनली थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर कतर वाली जो रिपोर्ट है वो भी इस बात के ऊपर मोहरे तस्दीक सब्त करती है कि अरब्स को फर्क पड़ रहा है। अमेरिका ने सिर्फ उनकी सिक्योरिटी नहीं, उनकी इकोनॉमी को भी दांव पर लगाया और अब वो डायरेक्ट ईरान के साथ होना चाह रहे हैं। और ईरान ने भी कह दिया भाई आपस में आओ, अपना निजाम बनाएं और सुकून से रहे। अमेरिका को तो इस खत्ते से निकालो ना। और सऊदी अरब जो है वो तो अपने डिफेंस को डाइवर्सिफाई, अपने दिफा को मुख्तलिफ सिर्फ अमेरिका पर मुनहसर ना करने के लिए इकदाम पहले से ही कर चुका है। और मक्का डिफेंस एग्रीमेंट भी उसी सिलसिले की कड़ी है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये बिला वजह नहीं हो रहा। एक क्लियर पिक्चर मैंने कोशिश की आपके सामने रखूं। अभी जारी बात है बहुत सी चीजें वेग हैं, हमें नहीं अंदाजा कि कहां पर जाकर ये ऊंट जो है किस करवट बैठेगा। लेकिन अभी भी बहुत कुछ समझ आना शुरू हो चुका है कि मिडिल ईस्ट तब्दील होने जा रहा है। मिडिल ईस्ट ऑर्डर तब्दील हो तो फिर वर्ल्ड ऑर्डर भी तब्दील होता है। वही जो ईरानी कमांडर बसीज फोर्सेस ने बात की कि अमेरिका दुनिया की ताकत का मरकज क्या अब है या नहीं है, ये सवाल अहम होगा पोस्ट वॉर सिनेरियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।